हम लोगों को थोड़ा सा सिखाया गया है कैसे हम लोग पहचान करते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 13 अक्टूबर 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2017 में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से ना कटे। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए कि दी हुई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है, हमेशा उसे 6 से डिवाइड करके देखना। 6 से डिवाइड किया, 6 एकम 6, 1 बचेगा। 10 हो गया, 6 एकम 6 हो गया मेरे भाई, 4 बचेगा। 6 छंग 36, 5 बच रहा है, या तो 5 बचे या फिर 1 बचे, वो अभाज्य संख्याएं हो सकती है। तो ये मेरी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे दोस्त हो सकती है। दूसरा, मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 एकम 6, आगे बढ़ा 6 नाम 54, 3 बचेगा, ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। आगे आए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 बचेगा, 19 6 3 18 हो सकती है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां देखूं 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 बचेंगे, 6 छंग 36, 1 बचेगा, हो सकती है। यानी इन तीनों में से कोई सी भी अभाज्य संख्या हो सकती है। अब हम चेक कैसे करें? मैंने बताया था 701 से अगला पूर्ण वर्ग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे 701 से अगला पूर्ण वर्ग 729 होता है। किसका किसका पूर्ण वर्ग होता है? 27 का पूर्ण वर्ग होता है। आप 27 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं लिख लो। आपने कहा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। बेटा इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसका फंडा यही है, या तो 6 से इसका नियम देख लेते हैं, और अगर 6 से भी 3 ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा समझ, ऊपर करना भाई, ऊपर करो, ऊपर 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 ऊपर, हाँ। आए हुए क्यों प्रश्न करा रहे हो, ये थोड़ी आएगा, इनका कोई मतलब नहीं है। प्रभु प्रभु थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सामने है, इतना पागलपन नहीं दिखाना है। 2017 में पहले पूछा गया था, और अगर आप जैसे बच्चों ने वहां तैयारी की होगी तो 2022 में फिर छोड़ दिया होगा इस क्वेश्चन को, ये तो पूछा ही नहीं जाएगा। 2017 से 2022 में फिर पूछा गया है वही क्वेश्चन। हद करते हो यार, 2017 से 2022 में फिर पूछा गया है, फिर तो कोई प्रीवियस ईयर पढ़े ही नहीं। पर ये है ना कि ज्ञान जरूर पेलना है आपको, ज्ञान जरूर बांटना है आके, कुछ हो या ना हो लेकिन ज्ञान जरूर हम लोगों को बांटना होगा। आइए मेरे भाई इस बात को थोड़ा सा समझिए। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 3 से होगा? 7 और 1 8 नहीं होगा। 5 से होगा? नहीं। 7 से होगा? नहीं। 11 से होगा? नहीं। 13 पंजे 65, 5 बचेगा? नहीं होगा। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 2 बचेगा? नहीं। 19 तिया 57, 3 बचेगा? नहीं होगा। 23 तिया 69 नहीं हो रहा किसी से भी, तो यही मेरी अभाज्य संख्या हो जाएगी, यही मेरी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 701 ही मेरी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आंसर क्या हो जाएगा? 701 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पहचान करके बताओ मुझे, इसकी पहचान करके बताओ। 2023 में आप लोगों से पूछी गई है, 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं फिर से कह रहा हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए। जब डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा तब इन क्वेश्चंस को एक बार करना मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत आसान आप लोगों के लिए हो जाएंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को मिल जाएगा कि चीजों को ऐसे करना होता है। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 6 से डिवाइड करके देख लें, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 37 6 छंग 36, 1 बचेगा, 6 एकम 6 5 बच रहा है, ये अभाज्य हो सकती है। या तो 1 बचना चाहिए या 5 बचना चाहिए। 6 एकम 6 5 बचेगा, 6 नाम 54, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, 1 बच रहा है, ये भी हो सकता है। यहां देखेंगे 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 3 बचेगा, ये भी हो सकता है। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ये भी हो सकता है। भाई साहब अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 से डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा 12 में कुछ गलती हुई है, किससे डिवाइड हो रहा है? 701, 2 से तो नहीं होगा, 7 और 1 8, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 6 66, 11 से भी नहीं होगा, 13 पंजे 65 नहीं होगा, 17 चौका 68, तो 70 नहीं होगा, 19 तिया 57 होते हैं, 13 131 नहीं होगा, 23 तिया 69 नहीं होगा। सही है सर, 12 गलत है, कहाँ गलत है? अभाज्य संख्या पूछ रहा है मेरे भाई, इसमें फिर आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें अब आपको फिर मेरे प्यारे दोस्त चेक करना पड़ेगा। तो यहीं से कल क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ये आपके लिए मैं टास्क देता हूं कि मुझे बताना कौन सा इसमें अभाज्य नहीं है, कौन सा अभाज्य नहीं है, इससे जस्ट अगला वर्ग। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा एक बार डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लेते हैं, तब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? एक बार इसे देख लेना कि इसमें कौन सा नहीं है, इससे अगले वर्ग करके उससे छोटे सारे प्राइम नंबर देख लेना और देख लेना कौन से प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं। जो डिवाइड नहीं होगा वही मेरी अभाज्य संख्या कहलाएगी। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्त इतना ही। पहले मेरी 2 मिनट के लिए बात सुनेंगे। 12 क्वेश्चन देखो, पहले 12 क्वेश्चन ही देख ले। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है?